हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SWP प्लान के बारे में, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो दोस्तों हम यही देखेंगे इस वीडियो में कि SWP क्या होता है और SWP प्लान के थ्रू आप एक लॉन्ग टर्म में कैसे एक बहुत ही बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं और आप फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। और SWP की बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि आप इसमें मंथली भी इसमें इनकम आपकी आती रहती है, तो आप को लॉन्ग टर्म में बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो यूथ होते हैं जो कि लगभग 30 से 40 साल की एज में होते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि वो सोचते हैं कहाँ हम SIP करने बैठेंगे और लॉन्ग टर्म में बैठेंगे, क्योंकि SIP में हमें सिर्फ पैसे ही डालने होते हैं, बल्कि वहाँ से हमें कुछ मिलता नहीं है। मिलता है पर वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के, मतलब 20 से 25 या 15 साल, जितने साल आप SIP को कंटिन्यू रखते हैं, यानी जब आप पैसे को विड्रॉ करते हैं तभी आपको उसमें रिटर्न मिलता है, जो आपका रिटर्न बना होता है। तो इस SWP की जो सबसे अच्छी खासियत यही है कि आपको इसमें मंथली भी पैसे मिलते रहते हैं। आप जितना सेट कर देते हैं उतना पैसा आपके अकाउंट में मंथली क्रेडिट होते रहते हैं। तो दोस्तों इसमें हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पे आपको मंथली इनकम भी मिलती रहती है एक, और आप जब चाहे उसे बंद भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये आपके हाथ में पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आज के यूथ यानी 30 से 40 साल जो भी व्यक्ति है, 30 से 40 साल का व्यक्ति जो भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है, क्योंकि एक बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि आप 30 से 40 में यानी अपने अर्ली एज में आप जितने जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है और आप इतनी जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर पाते हैं। तो आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं या आपको कुछ से कुछ मंथली कोई इनकम चाहिए, जो मतलब ऐसा कोई भी एसेट आप बनाने जाते हैं मार्केट में जिससे आपको मंथली इनकम भी जनरेट होती रहे, तो वो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है। जैसा कि पहला ऑप्शन हो सकता है आप कहीं इन्वेस्टमेंट करके, यानी आप एक मकान बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, वहाँ से आपको रेंट आता रहता है मंथली, तो आप वहाँ से तो रेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो यानी आप होम हाउस बना सकते हैं, या आप जो भी, या आप चाहे तो फ्लैट के थ्रू भी फ्लैट बाय करके वहाँ उसके भी रेंट पे चढ़ा सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको एक रेंटल इनकम आती रहती है। तो ये दो ऑप्शन हो गया। और तीसरा ऑप्शन जो हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों, वो वैसे तो आप एक प्लॉट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर प्लॉट दोस्तों ये बहुत ही लॉन्ग टर्म का सिस्टम है। इसमें आप 15-20 लाख रुपए जो भी डालते हैं उसमें आपको मंथली इनकम कुछ भी नहीं होता है। आप जब भी उसे 15-20 साल बाद सेल करते हैं तो तभी आपको जो वो पैसा होता है वो मिलता है, वरना आपको जब तक वो आप उसे प्लाट को रखते हैं तब तक आप उससे कोई भी पैसा या मंथली इनकम जनरेट नहीं कर सकते। तो ये एक एसेट तो है पर आपको मंथली इनकम बिल्कुल भी नहीं देता है। तो दोस्तों अगर हम आज जैसा कि हम बात करने वाले हैं ऐसे इनकम की जो आप लॉन्ग टर्म में होल्ड भी कर सकें और आपको मंथली पैसे भी देते रहे, तो इसके मज़े ही कुछ अलग होते हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट के, जिसमें आपको मंथली इनकम भी होती रहती है। तब आपको वो इन्वेस्टमेंट बोझ भी नहीं लगती है और आप उसे छेड़ना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो आपको मंथली इनकम दे रही है, तो आप उसे सेल करने की भी नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों SW प्लान की यही एक बहुत बड़ी खूबसूरती है दोस्तों, जैसा कि हम आप इसी प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं SWP प्लान होता क्या है। तो दोस्तों SWP प्लान सिंपली यही है कि आप इसमें एक लमसम अमाउंट डालते हैं। लमसम अमाउंट मतलब एक बड़ा अमाउंट जिसकी जितनी कैपेसिटी है, मतलब कि आप जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, जैसे कि आज की डेट में अगर आप एक शॉप भी खरीदना चाहते हैं, अगर आप शॉप को भी एक रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं, तो एक आज के सिटी में, आज के टाइम में 2023 में सिटी में आप अगर कोई शॉप भी परचेज़ करना चाहते हैं 100 स्क्वायर फीट की, तो वो भी लगभग 20 लाख के अराउंड आती है। तो ये एक नॉर्मल अमाउंट है जो कि 20 लाख रुपए आज के डेट में आपको कोई भी कमर्शियल शॉप मिलती है, इससे सस्ती शायद ही मिल पाए। और वो दोस्तों अगर बात की जाए अगर आप एक लैंड बाय करने की, तो लैंड ही आपको करीबन 10 लाख की है, उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिला लें तो लगभग 20-25 लाख रुपए, यानी मकान के थ्रू अगर आप रेंटल जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें आपको 30-40 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट लगता है, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो इसके बारे में तो हम नहीं बात करेंगे। तो वहीं अगर फ्लैट भी बाय करते हैं, उसे रेंट पे चढ़ाते हैं, तो वो भी 30-40-50 लाख का खर्चा हो जाता है आज के सिटी में। तो जैसा कि हम यहाँ पे एक नॉर्मल अमाउंट लेके चलने वाले हैं, जितना कि लोग इन्वेस्टमेंट जनरली करते हैं किसी भी चीज़ में, या चाहे वो शॉप हो गई है, शॉप परचेज़ करते हैं, या फिर वो लैंड परचेज़ करके मकान बनाते हैं, छोटा सा ही सही, 1000 स्क्वायर फीट का ही सही, तो लगभग हम उसमें अमाउंट लेके चलते हैं 20 लाख रुपये। तो जैसा कि आपको कंसिडर करके चल रहे हैं कि 20 लाख रुपये तो लग ही जाते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने टोटल इन्वेस्टमेंट में यहाँ हमने 20 लाख रुपए लिख दिया है कि हम मान चलते हैं इसमें आप कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए करता है और यहाँ पे आप मंथली विड्रॉल लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 10,000 रुपये का मंथली विड्रॉल भी लेते हैं। जैसे कि आप कोई भी शॉप रेंट पे लेंगे या आप किसी रेंट पे किसी को रहने को घर अपना देंगे या जो भी है, तो वहाँ से भी लगभग 10,000 रुपये की ही रेंट जनरेट होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 10,000 ही लिखा है आज की डेट में। और यहाँ पर हम मान के चलते हैं आपको जो एनुअली रिटर्न मिलेगा वो है 14% का दोस्तों। तो 14% का रिटर्न हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट 5 ईयर में। तो हमने यहाँ टाइम पीरियड में 5 ईयर्स लिख रखा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो 5 ईयर्स यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी भी 20 लाख रुपए और 5 साल बाद यहाँ पर हम जो 10-10 हज़ार रुपये मंथली लेके निकालेंगे, उसे हम वो वैल्यू निकल के आती है 6 लाख रुपए। मतलब 6 लाख रुपए हमें 10-10 हज़ार करके मिल गए, जो कि 60 महीने होते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5 साल में 60 महीने होते हैं, तो वो 6 लाख रुपए निकल के आता है। तो 6 लाख रुपए हमें 10-10 हज़ार करके मंथली मिल चुके हैं 5 साल में। और जो हमने 20 लाख डाले थे वो अब 30,07,000 हो चुका है 14% के रिटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा कॉर्पस भी बढ़ रहा है, मतलब जो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो भी बढ़ रही है और हमें मंथली इनकम भी जनरेट हो रही है। और साल में 5 साल में हमने 6 लाख रुपए निकाल भी लिए 10-10 हज़ार करके। तो चलिए टाइम पीरियड को थोड़ा हम और आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हम 10 साल तक लेके चलते हैं। अब 10 साल में देखिए क्या होता है। तो 10 साल बाद हमारा इन्वेस्टमेंट वही 20 लाख था और वो जो हमने यहाँ पे जो हमने उस 5 साल में 6 लाख निकाला था, अभी 10 साल में हमने 12 लाख रुपए निकाल लिया है 10-10 हज़ार करके। तो 10 इंटू 120 मंथ्स होते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए खुद ही, यहाँ पे 12 लाख आ जाएगा। 10 साल में 120 महीने होते हैं, तो 120 महीने में हमने 12 लाख रुपए निकाल लिए। और जो हमारा फंड है वो अब हमारा लगभग 50 लाख के आसपास हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट का यही एक फ़ायदा है कि इसमें आपको मंथली इनकम के थ्रू भी बड़ी कॉर्पस मिल जाती है, मतलब पैसा मिल जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाता है। तो दोस्तों अब आगे इसको और लेके चलते हैं और देखते हैं क्या मैजिकल फिगर मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए 15 साल में अब क्या होता है। 15 साल में यहाँ पे तो वो 20 ही लाख रहेगा, क्योंकि आपने 20 लाख इन्वेस्ट किया था। तो अब यहाँ पे 18 लाख निकाल लिया आपने 10-10 हज़ार करके मंथली। और आप यहाँ पे देखिए 86 लाख रुपए हो चुके हैं आपके फंड की वैल्यू। तो देखिए दोस्तों कितने मैजिकल फिगर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए 5 साल और हम आगे लेके चलते हैं, यानी 20 साल। तो 20 साल बाद देखिए दोस्तों क्या मैजिकल फिगर आपको देखने को मिलते हैं। आपके फंड की जो आपने 20 लाख रुपए डाला था, अब यहाँ पे आप 24 लाख 10-10 हज़ार करके निकाल चुके हैं 20 सालों में। और आपके फंड की वैल्यू हो गई है 1,58,00,000 रुपए। दोस्तों देखिए कितने मैजिकल फिगर देखने को मिल रहे हैं आपको, कितना बड़ा आप कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो दोस्तों आप चाहें तो जो 10 हज़ार ले रहे हैं वो आप किसी भी टाइम बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आपका जब फंड करीबन 50 लाख के ऊपर निकल जाए तो आप चाहते हैं इसे 10 को 20 भी कर सकते हैं। आप मंथली 20,000 रुपये भी निकाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हाँ, आपका थोड़ा जो पैसा जिस रेट से बढ़ रहा है उससे थोड़ा सा स्लो बढ़ेगा। पर दोस्तों जितना भी पैसा निकालेंगे तो उसको इतना ध्यान रखिएगा वो आप उतना ही पैसा निकालें, जिससे कि आपके ज़्यादा कंपाउंडिंग में इफेक्ट ना हो, क्योंकि हमें 14% ही एनुअली मिल रहा है। तो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा, उतना ही बढ़ाइएगा जितना आपको ज़्यादा रिटर्न में प्रॉब्लम ना करे और लॉन्ग टर्म में पैसे ज़्यादा मिले, आप पैसे कम ही निकालिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये तो 20 साल की बात है, मतलब हम मान के चलें अगर आपने 30 ईयर में आपने ये इन्वेस्टमेंट की थी, तो आप जब 50 ईयर्स के होंगे तो आप लगभग कह सकते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुके होंगे, क्योंकि जब आपके फंड की वैल्यू लगभग 1,60,00,000 के आसपास है, तो आप वहाँ पे आराम से मंथली 60 से 70 हज़ार रुपये या 80 हज़ार रुपये आराम से आप मंथली निकाल सकते हैं। इससे आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं होगा, आपका तब भी पैसा बढ़ता ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों कुछ साल और इसको बढ़ा के देखते हैं, 5 साल और बढ़ाते हैं, यानी इस समय आपकी एज 55 है और आपके पास यहाँ पर देखिए 30 लाख आप निकाल चुके हैं 10-10 हज़ार करके, और लगभग 3 करोड़ रुपए आपके फंड की वैल्यू हो गई। और अभी इसे 30 साल भी कर देते हैं। तो 30 साल यानी अब आप रिटायर हो चुके हैं, आपकी एज 60 ईयर्स है और आपके अकाउंट में इस समय लगभग 5.5 करोड़ रुपए है। आप यहाँ देख सकते हैं 5,64,00,000 और 36 लाख रुपए आप निकाल चुके हैं 10-10 हज़ार करके, यानी अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो लगभग होता है 6 करोड़ के आसपास। तो 6 करोड़ आपने लगभग मतलब जनरेट कर लिए हैं सिर्फ आप 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करके आप अपने रिटायरमेंट तक। दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट में सबसे जो अच्छी चीज़ रही कि आपको मंथली इनकम भी मिलती रही है, तो इसलिए आपने कभी इसको बंद करने का सोचा नहीं, कि आपने कभी भी पूरे पैसे को निकालने को सोचा नहीं, क्योंकि आपको पता है इसे चलने देने में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि
ये एक तरह की सोने देने वाली मुर्गी है, क्योंकि जो अगर इसे आप चलने देंगे तो उसमें आपका ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हर 5 से 6 साल में आपका पैसा लगभग डबल हो जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे अभी। तो ये एक बहुत ही अच्छी SWP प्लान हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि मंथली इनकम भी हम जनरेट कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सिर्फ 14% का ही रिटर्न कैलकुलेट किया है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि SWP में इन्वेस्टमेंट आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू ही कर सकते हैं। तो आप किसी भी इंडेक्स फंड में अगर आप SWP प्लान करेंगे तो आपको आराम से वहाँ से 14% का रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है उसके भी लगभग 13 से 14 या 15% का रिटर्न एनुअली आता ही आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट में कि इंडेक्स फंड की जो रिटर्न होती है 14 से 15% एनुअली है पिछले 20 साल का एवरेज। तो आप 14% जो रिटर्न है उसे आराम से कंसीडर कर सकते हैं। इसमें हमने 14% ही लेके चले हैं, तो आप भी 14% कंसीडर कर सकते हैं। तो आप आराम से किसी भी इंडेक्स फंड में, क्योंकि इंडेक्स ही बहुत ही सेफ होता है, तो आपको और किसी म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है, पर इंडेक्स फंड एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, क्योंकि एक तरह का पैसिव फंड होता है। और जैसा कि आपको पता है इंडेक्स तो हमारा लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही बढ़ना है, तो इसमें आपको रिस्क भी कम होता है। तो दोस्तों इंडेक्स फंड के थ्रू आप SWP प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को हेल्प जरूर लीजिएगा और बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म का मामला है। और तो इसलिए आपको जो भी फंड सेलेक्ट करना होगा बहुत ही सोच समझ के सिलेक्ट करना होगा। तो बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं और हमारा चैनल आपके किसी प्रकार का लॉस की गारंटी नहीं लेता है। तो दोस्तों ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।